So, Swamiji, the first question is I have been trying to conceive for a year, then went for a doctor's consultation, and they said I have low AMH count. So, referred me to IUI, then I conceived, but after 2 months, the heartbeat of the baby was gone and I got a missed abortion. तो पहली चीज तो ये कंफ्यूजन है कि AMH बढ़ता तो है नहीं मेडिसिन से, पर वो कहाँ कहाँ इम्पैक्ट भी करता है, हार्ट बीट क्यों नहीं आती है, तो हम एग्जैक्टली करें क्या? ओवर टू यू सर। देखिए, ये आपके बेबी का सवाल है, ये आपके शरीर का सवाल है, ये आपके हेल्थ का सवाल है। तो आपको थोड़ी कोशिश तो करनी पड़ेगी इसको समझने के लिए, है ना। अगर आप अपनी समझ को किसी और को दे देते, डेलीगेट कर देते हैं, किसी और के भरोसे छोड़ देते हैं, तो सोल्यूशन तो नहीं मिलने वाला। आपको इतना तो मालूम है, इनफर्टिलिटी बढ़ रही है, कम तो नहीं हो रही। तो जिनकी भी बातें आप मान रहे हैं, उनके सोल्यूशन से दुनिया में इनफर्टिलिटी बढ़ रही है। यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस, व्हाट इज दिस ऑल अबाउट। ठीक है, हार्ट डिजीज को लेके देखते हैं तो नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ है दुनिया में बन गया है, तो हार्ट डिजीज तो कम हो नहीं रहे। अच्छा, थोड़ा ऐसे समझते हैं कि AMH काउंट एक्चुअली बहुत कुछ इंडिकेट तो जरूर कर रहा है, मगर जो आइडियाज हैं AMH काउंट को लेते हुए कि ये बढ़ नहीं सकता, बिल्कुल बढ़ता है। हमारे यहाँ तो एक महीने में बढ़ जाता है। पहली बात, आपको बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना, वो आपको सोचना पड़ेगा। दूसरी बात, ये AMH काउंट ये भी इंडिकेट कर रहा है, अगर वो लो है तो ओवरऑल आपके शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है वो भी ठीक नहीं है। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? नए नए टिश्यूज बनाने की क्षमता, नए नए सेल्स बनाने की क्षमता। जब आप भोजन खाते हैं तो आपके शरीर की शक्ति, मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ, उस भोजन को टिश्यूज में कन्वर्ट कर देते हैं। अलग अलग क्वालिटी होती है टिश्यूज की, 7 तरीके की क्वालिटी आयुर्वेद में बताई गई है। एलोपैथी में वो जानते नहीं है। तो 7 क्वालिटी क्या है? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। यानी आपका भोजन इन 7 चीजों में कन्वर्ट हो जाता है। मगर कन्वर्ट कौन करता है? ये कन्वर्ट होता है आपके शरीर की शक्ति पे, स्ट्रेंथ पे। ऐसे मान लीजिए कि आप छोटे छोटे मिट्टी के पॉट बना रहे हैं, तो मिट्टी से पॉट अपने आप तो नहीं बन जाएगा, आप बनाएंगे, आप मेहनत करेंगे। तो आप मेहनत करेंगे, कितना अच्छा बना पाते हैं, कितनी देर तक काम कर पाते हैं, कितना प्रिसाइज बनाते हैं, ये किस पर डिपेंड करता है? आपके शरीर की शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है, स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। अगर पॉट अच्छा नहीं बना तो दोष किसका किसका हुआ? मिट्टी का नहीं हुआ, आपका हुआ। ठीक है ना, आपकी गलती है कि आपने वो शक्ति अपने शरीर की नहीं बनाई हुई कि वो अच्छे से पॉट बना सको आप। IVF की कोई गलती होती नहीं, क्योंकि IVF आपको बेबी देता ही नहीं है, IVF बेबी बनाता ही नहीं है। बेबी तो आपका शरीर बनाता है, पॉटर तो आप हो। IVF तो एक तरीके से आपको एक मिट्टी दे देता है, एक फीटस बना के दे देता है। अब आप संभालो, हमें नहीं मालूम। IVF कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है, बड़ी आसान सी चीज है, हजारों सालों से होती है। ये बात अलग है कि वो चार्ज बहुत ज्यादा करते हैं, दे चार्ज अ लॉट, है ना। IVF तो आप हाथ में भी कर लोगे, बिकॉज इट इज जस्ट अ मैकेनिज्म टू मेट स्पर्म एंड ओवम। स्पर्म एंड ओवम को साथ में ही तो लेके आना। तो बेबी कौन, बेबी बनाना किसकी जिम्मेदारी है? हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू मेक द बेबी, इज टू ग्रो द बेबी। आपकी जिम्मेदारी। बट किस चीज के ऊपर वो बनेगा? आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर बनेगा। अगर आपका हार्ट कमजोर है तो आपका बेबी का हार्ट कमजोर होने के चांस ज्यादा होते हैं कि नहीं होते हैं? अगर आपको एक बीमारी है तो क्या आपके बेबी में भी वो बीमारी बनने के चांस होंगे? होते हैं ना। आजकल तो सभी कुछ कहते हैं जेनेटिक है, आपको आपके मां बाप से मिला हुआ है कि नहीं है? तो अगर आपके शरीर में वो शक्ति नहीं है जिससे कि आप हार्ट बिल्डअप कर सको बेबी का, जिसे दक्षिण बल कहते हैं, क्या इसको प्रैक्टिकली कुछ किया जा सकता है, समझा जा सकता है? हाँ,
आप लोग एक एक्सपेरिमेंट करके देखो। कैसा एक्सपेरिमेंट? आप लंबी से लंबी सांस खींचने की कोशिश करें। ठीक है, अभी नहीं करना, अपने खाली टाइम में करना। तो लंबी सांस खींचने के बाद, सपोज कीजिए 10 सेकंड की आप सांस खींच लेते हैं। यू इनहेल फॉर अ काउंट ऑफ 10 seconds. Then if you can hold it in your body for a count of 40 seconds, that means 4 times more, then your heart health is okay. एक बात बताऊं मैं, आप में से किसी के अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं होगा। अगर आपके अंदर दक्षिण बल नहीं है तो बेबी का हार्ट कैसे बिल्डअप करोगे? और अगर किसी तरीके से गलती से हो भी गया तो क्या बेबी को अपनी लाइफ में आगे चल के हार्ट डिजीज होगा? बिल्कुल होगा। तो क्या आपने जिम्मेदारी ली कि मैं अपने शरीर का दक्षिण बल बढ़ा लूं ताकि हार्ट बीट आए ठीक से बेबी का और हार्ट मजबूत बने? क्या आपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया? नहीं। क्यों नहीं लिया? क्योंकि आपको लगता है कोई गोरा आपसे ज्यादा समझदार है, कोई लगता है आपको WHO समझदार, आपको लगता है डॉक्टर समझदार है, अपनी समझदारी डॉक्टर पे डाल दो। ऐसे चलेगा? ऐसे आपकी लाइफ चलेगी? सबसे मूर्ख प्रजाति को अगर आप समझदार बोलेंगे तो आपकी हालत तो खराब होने वाली है। फिरंगी सबसे मूर्ख होता है। तो कम से कम प्रूफ तो देखना चाहिए। सबके हाथ में मोबाइल है ना, गूगल है कि नहीं? तो नंबर तो देखो, फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी बढ़ रही है दुनिया में, कम हो रही है। चलो इनफर्टिलिटी छोड़िए, कोई और बीमारी उठा के देखते हैं। डायबिटीज बढ़ रही है, कम हो रही है। ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज बढ़ रहा है, कम हो रहा है? बढ़ रहा है। 30 साल पहले, 25 साल पहले थायराइड सुना था? थायराइड बीमारी सुनी थी? आज कितना सुन रहे हैं? आप जब पहली बार डॉक्टर के पास में गए थे तो ऐसे भी लोग होंगे जिनको कोई खास परेशानी नहीं थी। इनफैक्ट अनडायग्नोस्ड इनफर्टिलिटी भी था, पता ही नहीं है कि क्यों नहीं हो रहा। और 2-3 साल के बाद क्या हुआ? सब कुछ खराब होगा। तो कहां गए थे सब कुछ खराब करके लाए? कम से कम इतनी बुद्धि तो होनी चाहिए भाई। गुलामों में भी इतनी बुद्धि तो होती ही है। कोई भी बीमारी ठीक हुई है बताइए 100 साल के अंदर? दोबारा उठा लो, उन्हीं सब बीमारियों को देख लीजिए। कोई भी डायबिटीज ठीक हुआ है? कोई भी ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज मरीज ठीक हुआ? नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ बन गया। कोई भी थायराइड का मरीज ठीक हुआ? कोई भी इनफर्टिलिटी ठीक हुई है? किसी की भी इनफर्टिलिटी ठीक नहीं है। एमएच काउंट बढ़ता ही नहीं है कहते हैं वो। अब जो मैं बता रहा हूं क्या आपको समझ नहीं आ रहा? आप लोग बहुत समझदार लोग हो, लेकिन खिलवाड़ करेंगे अगर अपनी लाइफ के साथ में तो खिलवाड़ ही हो जाएगा। आप ये ना सोचें। एक बात और बता रहा हूं आपको, अगर आप ये सोचे ना कोई भगवान आके आपको ठीक कर देगा, ईश्वर आके ठीक कर देगा, तो वो भी नहीं करेगा ठीक। कोई ईश्वर ठीक नहीं कर सकता आपके शरीर को, क्योंकि आपको ये जिम्मेदारी दे दी गई थी जब आपको पैदा किया था। तो एमएच काउंट अपने आप में प्रूफ है कि जो इस वक्त में मानवता कर रही है, ह्यूमैनिटी जो जिस तरीके से अपने हेल्थ को हैंडल कर रही है, वो मूर्ख है, महामूढ़ है। एमएच काउंट इंडिकेटर है, लेकिन एमएच काउंट बढ़ता है, आपका शरीर बढ़ाता है। दवाई नहीं बढ़ा सकती इसको, आपका शरीर बढ़ा सकता है। उसको एम्पावर करने की जरूरत है। मैंने ऐसे प्रैक्टिकली आपको हार्ट हेल्थ के बारे में दक्षिण बल बताया ना, अब आप प्रैक्टिस करो तो दक्षिण बल बढ़ जाएगा। जो बेबी का अगर हार्ट बीट नहीं आया तो उसके ऑर्गन कैसे बनेंगे बताइए? अगर वो मिसकैरेज हो जाता है, अबॉर्ट हो जाता है, तो उसमें क्या गलती? ऑर्गन ही नहीं बनेंगे जिस बेबी के, तो अबॉर्ट हो गई। क्या आप इसको ठीक कर सकते हैं? दवाई से नहीं ठीक कर सकते, दवाई की वजह से हुआ है। पर क्या आप दक्षिण बल बढ़ा रहे हैं? वो भी तो नहीं बढ़ा रहे, क्योंकि मालूम ही नहीं है। क्योंकि जिसकी बातें सुन रहे हैं उससे तो इनफर्टिलिटी होती है। भाई आप अगर किसी गुंडे के आगे महात्मा लगा दें तो फिर क्या होगा? बर्बादी होगी। तो ऐसा थोड़ी होता, ये तो आपको समझना पड़ेगा। अच्छा, इतना ही नहीं, मिसकैरेज के बाद एक लेडी का पूरा इमोशनल स्ट्रक्चर खराब हो जाता है, यानी कि हार्मोनल फ्लो और खराब हो जाता है। ट्रीटमेंट के बाद में उसका एमएच काउंट और कम हो जाता है।
तो ऐसा आपने क्या किया कि अपने को दोबारा से रिवाइव करो? यानी ऐसे मान के चलिए, किसान की भाषा में जमीन जो है, जो उसकी भूमि है, उसकी उर्वरता खत्म हो गई, फर्टिलिटी खत्म हो गई, तो क्या वो किसान बीज बोएगा? अगर आपकी फर्टिलिटी कम है तो क्या आप कंसेप्शन की कोशिश करना चाहिए आपको? तो आपने फर्टिलिटी बढ़ाने का क्या काम किया? क्योंकि फर्टिलिटी तो दुनिया में कोई नहीं बढ़ा सकता आपकी। मैं ये भी बोल रहा हूं कि ईश्वर भी आ जाए तो भी नहीं बढ़ा सकता। एक किसान भी ये काम नहीं करता। वो कहता है पहले मैं जमीन की उर्वरता बढ़ाऊंगा, उसके बाद ही बीज डालूंगा। आपको अपने शरीर का वो बल, वो फर्टिलिटी का स्ट्रेंथ, एएमएच काउंट पहले बढ़ाना चाहिए। आईवीएफ के लिए भी जाना है तो पहले अपना शरीर की फर्टिलिटी बढ़ाइए, उसके बाद जाइए। तो आईवीएफ का जो सक्सेस रेट होता है 2% होता है, 2%। अगर कुंभक करेंगे 6 महीने तो कहां तक पहुंच जाएगा? 60 to 70% पहुंच जाएगा, 60 से 70% तक पहुंच जाएगा। उसके बाद आईवीएफ के सक्सेस रेट ज्यादा हो जाएगा, आपका पैसा बर्बाद नहीं होगा। तो काम कहां पे करना है? सबसे पहले काम इस पे करना, अपनी जमीन पे काम करना, अपने शरीर पे काम करना। और ये क्योंकि एक पर्सपेक्टिव, फीमेल की पर्सपेक्टिव से शायद आपको लग रहा होगा, मगर मैं दोनों की पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं, मेल फीमेल दोनों। अगर मेल को बीमारी है तो भी बच्चे में बीमारी आएगी। फर्टिलिटी केवल फीमेल की जिम्मेदारी नहीं होती, उसमें पूरा आधा हिस्सा मेल का होता है। मेल काउंटर पार्ट का 50% हिस्सा होता है, रादर ज्यादा होता है थोड़ा, है ना। लेकिन सारी दोषारोपण फीमेल को सहना पड़ता है। ये ठीक नहीं है। स्पर्म की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं इस वक्त में। मेटाबॉलिज्म कमजोर है मेल के अंदर, तो उनके भी हार्मोन की स्थिति जो है वो बहुत ही बिगड़ी हुई है। स्पर्म की क्वालिटी बिगड़ी हुई है हर तरीके से, इसकी मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी, मोटालिटी, और पता नहीं क्या क्या अंग्रेजी नाम रख रखे हैं। ठीक कोई भी कुछ भी नहीं करता, बाहर से ही हार्मोन आपको देते हैं, जो कि बहुत गलत है। अगर बाहर से हार्मोन दिया जाएगा आपको तो आगे चल के कैंसर तक के चांस बढ़ जाएंगे आपके शरीर में। फीमेल को कैंसर हो रहा है ना इस वक्त में बहुत ज्यादा, हम तो कैंसर क्रिएट कर रहे हैं। तो आपको भी कॉल आउट करना पड़ेगा ना, नहीं तो नुकसान किसका है ये बताइए? नुकसान किसका? आपका ही नुकसान है। आप भी जिम्मेदार हैं। अगर दुनिया में कोई चीज प्रेवलेंट है, चल रही है, तो समझदार बनना चाहिए। आप हो ही समझदार, केवल पढ़ लिख गए हो ना। ज्यादा पढ़े लिखे लोग समझदार नहीं होते। नहीं, हार्वर्ड का रिसर्च है। तो आपके अंदर बुद्धिमानी जो है, समझदारी जो है आपकी, भारतीय महिला दुनिया में सबसे समझदार होती है। जो इस मिट्टी की पैदाइश है ना, सबसे समझदार। तो इन बातों को समझिए और देखिए कि क्या करना, कहाँ काम करना चाहिए।